Hello everyone, welcome to Supergrass. This is Nikhil Soni, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जिपमैट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज हम वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जिपमैट की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो। तो आज हम समझेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। तो समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, राइट। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी चीज इस दुनिया में होती है या कोई भी एग्जाम्स की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहली चीज होती है उसके लिए एक्शन लेना या उसके पहले प्लान करना। और आई थिंक मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने इस एग्जाम के बारे में ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। बट अब जो सिचुएशन है वो ये कि सर हमें अब एक्शन लेना है, राइट। प्लान तो हमने कर लिया, सोच तो हमने कर लिया, गोल तो हमने फिक्स कर लिया, टारगेट तो हमने फिक्स कर लिया, बट अब हमें जो करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमें एक्शन लेना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग। तो कैसे करना है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम क्या है। हमारे जिपमेट के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट हमें जिपमेट की प्रिपरेशन करनी है, 3 सेक्शंस आते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या है, क्या डिफिकल्टी लेवल होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, एग्जाम कब होता है। ऑल वी शुड नो, राइट। हमें हर एक पॉइंट का यहां पर पता होना बहुत जरूरी होता है। और सबसे अच्छी चीज अगर मैं बात करूं ना, प्रीवियस ईयर पेपर, किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आपको जानना है तो प्रीवियस ईयर पेपर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर एक पॉइंट यहां पर पूरा एक्सप्लेन कर देता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल कैसे है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, किस टाइप की क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। हर एक वो चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पर एक अंदाजा लगा देगी। फिर भी इसके बाद भी आप ऑल टोटल सिलेबस भी यहां पर आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि होता क्या है कि एक फाइनल एग्जाम में सपोज अगर 10 टॉपिक आए हुए हैं, बट वहां की जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं 15 या 20 टॉपिक्स में से उन 10 टॉपिक्स को यहां पर सिलेक्ट किया गया होता है। तो पूरा का पूरा सिलेबस जानना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक इस पर्टिकुलर ईयर में आया हुआ है, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर में ना आए। तो जस्ट सिलेबस को पूरा जानना भी यहां पर बहुत जरूरी होता है। और हाँ, फिर डिफिकल्टी लेवल, राइट। अगर हम जिपमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो जिपमैट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर जो क्वेश्चंस ऑफ डिफिकल्टी लेवल होती है वो इजी से मॉडरेट लेवल की आपको देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू अदर आईपीएम एग्जाम्स, राइट। तो यहां से आप जान सकते हो कि जिपमैट जो भी है हमारा कैसा रहने वाला है, किस टाइप की डिफिकल्टी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग यू विल नो अबाउट जिपमैट। तो बाकी अगर हम आगे की बात करें तो जिपमैट में और क्या होता है, तो जिपमैट में हमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां पर आपको मिलेगा। सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा यहां पर, और फिर रहेगा यहां पर वर्बल एबिलिटी। यही 3 सब्जेक्ट यहां पर आपको फिनिश करने हैं, टारगेट करने हैं, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इनका सिलेबस क्या होता है, कुछ फ्यू टॉपिक्स अगर हम बात करें, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, यहां पर नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, कुछ इस टाइप के टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, पैरासिंबल्स, और भी इस टाइप के टॉपिक्स यहां पर आपको कवर करने को मिलेंगे। अगर हम बात करें एलआर की, तो यहां पर आपको नॉन वर्बल्स के टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। एनोलॉजी, स्लॉग्स हो गया, सीरीज हो गया, राइट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे वो आपको लॉजिकल रीजनिंग में कवर करने पड़ेंगे। और भी डिटेल सिलेबस है जो आपको ऑफिशियल साइट में भी या फिर टॉप रैंकर्स की साइट में आपको जाके मिल सकता है, वहां पर अगर लॉगिन करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस, राइट।
तो ये रहेगा हमारा क्या, एक डिटेल सिलेबस कि पर्टिकुलर जिपमैट में हमें 3 सेक्शन में क्या क्या किस किस टॉपिक को यहाँ पर कवर करना है। तो यहां से अभी तक आपको क्या पता चला कि हमारा सिलेबस क्या है, राइट। सिलेबस के बाद अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और अगर हम अभी से अगर हम समझें कि आपके पास टाइम कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 मंथ का टाइम अभी भी आपके पास है। तो सर फिर लेके कैसे जाना है? अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो कम से कम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 2 आवर्स तो मिनिमम देनी है, एलआर के लिए 1 और वर्बल एबिलिटी के लिए मिनिमम 1। ये है मिनिमम टाइम जो अभी आपको देना ही पड़ेगा। तो बस ये समझो कि अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जस्ट आपको अब इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपकी जो भी तैयारी है बिल्कुल यहां पर लग जाना है। शेड्यूल कुछ इस तरीके से आपको बनाना तो पड़ेगा ही, राइट। मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम 1 आवर और मिनिमम 1 आवर यहां पर आपको देना है। बट आगे अगर हम डिटेल में समझे ना कि करना कैसे है, कोई भी चीज होती है, हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए कोई टॉपिक है जो कहीं ना कहीं वहां से लर्न किया होता है या कुछ लर्न किया होता है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो कैसे स्टार्ट करनी है? फर्स्ट थिंग इज दैट आपको यहां पर किसी भी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करनी है, राइट। अगर वो चीज पता है दैट्स ओके, बट अगर नहीं पता तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप कॉन्सेप्ट्स में देखो। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर हम क्यूए की बात करें तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखने को बिल्कुल मिलती हैं। क्या उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में क्या शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं। एलआर की बात करें वहां पर भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो वो चीज आप वहां से क्लियर करोगे। इसके बाद की जो स्टेप है वो आपको करनी है, दैट इज प्रैक्टिस, राइट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो टॉपिक के बारे में उतना डेप्थ नॉलेज में आपको वो पकड़ बना देगा, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपने सीख चुके हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे उन पर्टिकुलर चीजों को आप जब अप्लाई करोगे वहां आपका रियल नॉलेज निकल के आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी ठीक है, क्या आपकी स्पीड ठीक है। क्योंकि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को भी मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं एक टाइम या क्लॉक भी चलती है एग्जाम में, राइट। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट यहां पर देने हैं। मॉक टेस्ट से होगा क्या, एक पूरा का पूरा आपको पोस्टमार्टम हो जाएगा कि पर्टिकुलर आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है, किस लेवल पर आपको जाना है, किस टॉपिक पर कितने ज्यादा एफर्ट्स मारने हैं, या हमें कहीं पर एक्यूरेसी तो है, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो रहे हैं, बट सर विद इन द टाइम लिमिट वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनता। वो चीज आपको यहां से बनेगी, राइट। बट ऐसा नहीं है, टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको आपके वीक पॉइंट पता नहीं चलेंगे, और अगर आपको आपके वीक पॉइंट पता नहीं चलेंगे आप उन पे वर्क नहीं कर पाओगे। और ये जो साइकिल है ये आपको फिर हमेशा ये एक रिसाइकिल में चलना है, राइट। यही इसी साइकिल को फिर से रिपीट करना है। ये तो एक हमारा टॉपिक हो गया। और जब आप सेकंड टॉपिक पे जाओगे तो क्या करना है, पहले तो फर्स्ट जो भी टॉपिक किया हुआ था उसको रिवाइज करना है। रिवीजन मस्ट। अगर आप रिवीजन प्रॉपरली नहीं करोगे तो जो भी चीजें आपने पहले स्टडी की हुई हैं वो चीज आप भूलने लगोगे। तो याद रखना, जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर था, आपने इसको इस प्रोसेस से लेके गए, और उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे आप सेकंड चैप्टर करोगे पहले फर्स्ट चैप्टर को आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। यहां पर आप शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हो। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, एक पर्टिकुलर पेपर में पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर आपको रिकॉल हो जाएगा, राइट। फिर आप सेकंड चैप्टर करोगे यही प्रोसेस रहेगी, फिर थर्ड चैप्टर करोगे यही प्रोसेस रहेगी, राइट। और फिर आपको देना है एंड में फुल लेंथ टेस्ट। जैसे आपका 50% भी सिलेबस होता है, आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। यहां की मैं बात करूं, ये हमारे टॉपिक टेस्ट होते हैं इंडिविजुअल टॉपिक के, राइट। फिर हम 40-50% सिलेबस है जिसका भी जाओ जाके फुल लेंथ टेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। डिमोटिवेट में नहीं होना, जो भी टॉपिक नहीं बन रहे हैं उनको बस नोट डाउन करो कि हाँ इस टॉपिक में मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितना एफर्ट्स यहां पर लगाना है। एक्यूरेसी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भूल गए हो, या शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं हो रही है, वॉट एवर इट इज, जाके उन पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करो और बस उन्हें दूर कर दो। तो ये थी स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको लेके चलना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है कि जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हमें बड़े बड़े टारगेट नहीं बनाने, राइट। ऐसा नहीं बोलना कि हमें जस्ट 1 मंथ है, 1 मंथ में हमने पूरा एलआर खत्म कर देना है, 1 मंथ में हमें पूरा वर्बल एबिलिटी खत्म कर देना है, पूरी क्वांट्स खत्म कर देना है, नहीं। जस्ट हमें
बिग टॉपिक तो बनाई बिग टारगेट बनाने नहीं है, स्मॉल टारगेट बनाने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे छोटे टारगेट्स जब हम बनाते हैं और जब वो टारगेट्स हमारे पूरे होते हैं, हमारा वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। और जब हमारा छोटी छोटी चीजों में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, तब हम बड़ी चीज को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट ये सोचते हैं कि वो टेस्ट होता है और वो टेस्ट से कहीं ना कहीं एक फेयर होता है, एक डर होता है, राइट? तो बार बार जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, उनको अचीव करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, टेस्ट दोगे, अच्छा स्कोर करोगे, एक अलग ही लेवल का आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, हमें बड़े टारगेट बिल्कुल भी नहीं बनाना, छोटे टारगेट्स बनाना है। प्रॉपर प्लानिंग करनी है वीकली कि आपको प्रॉपरली 1 वीक में किस एलआर के टॉपिक को पूरा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट, राइट? ऐसे ही क्वांट्स में, ऐसे ही वर्बल एबिलिटी में रिवीजन जरूर करना है, राइट? तो एक पर्टिकुलर ये प्रोसेस रहने वाली है, राइट? अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजी की। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपकी जिपमैट 2023 प्रिपरेशन के लिए। वन मोर पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट्स, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक है जिस पर आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हो, कोई वीडियो चाहते हो, तो मेरा उन लोगों से यही कहना है, जस्ट कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट टाइप कर दो, पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।